अच्छी चीज़ें जानने को भी मिलती हैं। और खाने की बात करें तो खाना भी बहुत शानदार है। एक्चुअली मैं इंस्पायर हुआ था सृष्टि देशमुख मैम से, और फिर उसके बाद अपाला मैम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं भैया हम करोल बाग ओल्ड राजेंद्र नगर में दृष्टि को ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ पे पीजी बता दीजिए। तो आज हम एक बॉयज़ पीजी में आए हैं और यहाँ पे ये 3 सीटर रूम है। इसमें एक दोस्त रहते हैं, ये एमपी मध्य प्रदेश से हैं। इनका नाम मयंक है, दृष्टि के स्टूडेंट हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो मंथली यहाँ पे कितना खर्च हो जाता है और पीजी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप देख सकते हैं जब स्टूडेंट अपने घर से आते हैं, घर परिवार सब कुछ छोड़ के, तो इस तरीके से रहना पड़ता है। और यही असली संघर्ष है। आपको लगता है कि आईएएस आईपीएस आईआरएस थोड़ा जल्दी बन गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बहुत संघर्ष करना होता है। मयंक भाई हमारे साथ में हैं, आप एक बार उधर ही जाइए। मयंक भाई हमारे साथ हैं, ये दृष्टि के स्टूडेंट हैं, आप देख सकते हैं ये बैग भी है। मैं यहाँ पे बैठ के इनसे पूरी जानता हूँ कहानी की कब आए थे। तो मयंक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। ये बताइए आप एमपी में कहाँ से हैं? मैं एमपी के दमोह डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आप करोल बाग आए थे? मैं इसके पहले मैं घूम चुका था। एक्चुअली मैं यहाँ 2-3 दिन घूम चुका था। फिर उसके बाद मैं आया था यहाँ पर सब कुछ डिसाइड करने के बाद। तो 16-17 मार्च को आया था मैं यहाँ। तो दृष्टि को आपने उसी दौरान ज्वाइन कर लिया था या बाद में किया? उसी टाइम ही ज्वाइन कर लिया था। फैब में एडमिशन्स आ गए थे, तो उसी टाइम ही मैंने ज्वाइन कर लिया उस था। टाइम कितनी फीस वगैरह पे की थी आपने? उस टाइम मैंने इंस्टॉलमेंट की वो है फैसिलिटी है वहाँ पर दृष्टि में, तो मुझे आसान पड़ा था और घर वालों पर भी ज़्यादा लोड नहीं देना था। तो हाँ, 4 महीने में 4 इंस्टॉलमेंट्स बनाई थी उन्होंने और इस तरीके से पे कर दिया था। कितने कितने हज़ार की बनाई थी? पहली इंस्टॉलमेंट उन्होंने 80,000 की बनाई थी, दूसरी 70,000 की, तीसरी थी 45,000 की और चौथी थी 35,000 की। तो टोटल आपको कितना पे करना पड़ा था? टोटल मुझे 2,10,000 पे करना पड़ा था। तो उसमें वो आपको क्या क्या पढ़ाएंगे? उसमें मुझे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, सी सेट मिलेगा, जीएस तो मिलेगा ही, और ऑप्शनल वगैरह? नहीं, ऑप्शनल एक्सक्लूडेड था इसमें। अच्छा, ऑप्शनल वैसे आपने क्या सिलेक्ट किया है? ऑप्शनल मुझे साइकोलॉजी चाहिए था, और जब मैं पहली बार आया था मैंने यहाँ ऑप्शनल की लिस्ट चेक करी थी कि यहाँ पर साइकोलॉजी तो है ही नहीं। फिर अभी जाकर पता चला तो इधर पर नया उन्होंने चालू किया हुआ है, नया कोर्स चालू कर रखा है ऑप्शनल का, साइकोलॉजी का। सौभिक सैन सर पढ़ाते हैं। अच्छा, ये बताइए, आज आपको देश भर के स्टूडेंट देख रहे होंगे, इस पीजी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? और कौन सा पीजी है आप जिसमें आप रहते हैं? ये वर्धमान पीजी है, और इधर पर कुछ प्रॉब्लम नहीं जा रही है, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है भी नहीं। और अपना सब रेंट कुछ, कितना देते हैं आप एक महीने का यहाँ का? रेंट यहाँ का 14,000 पे करते हैं। इसमें फूड वगैरह इंक्लूड है? हाँ, फूड वगैरह, लॉन्ड्री सर्विसेज और स्टे करने का कोई दिक्कत तो नहीं होती? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बिजली का बिल वगैरह अलग से देना होता होगा? हाँ, बिजली का बिल अलग से देना पड़ता है। और कुछ सिक्योरिटी मनी भी दी होगी पहले? हाँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट करा। अच्छा, मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे? कभी घर की याद नहीं आती इतनी दूर से? घर की याद बहुत आती है, बहुत ज़्यादा आती है, पर क्या करें, अब ये इतना सारा डला हुआ है, बिना इसके क्या मिलेगा आखिर। दोस्तों वगैरह की, बचपन के, स्कूल के, कॉलेज के? बहुत आती है अब, लेकिन वो भी पोस्टेड हो गए हैं कहीं पर, तो उतना ज़्यादा नहीं रह गया है अब। ग्रेजुएशन करके आए थे आप या पहले ही आ गए? ग्रेजुएशन किया हुआ था मैंने, एक टाइम, एक 8 महीने का रिलैक्सेशन टाइम लिया हुआ था वाह। डिसाइड करने के लिए कि करना क्या है अब। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे मैं आपसे जानना चाहूँ, आपका कोई पसंदीदा आईपीएस है, आईएएस है? एक्चुअली मैं इंस्पायर हुआ था सृष्टि देशमुख मैम से, वाह। और फिर उसके बाद अपाला मैम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी मेरे क्लर्क हैं, एक बड़ी फर्म में क्लर्क हैं। फैमिली में आप सबसे बड़े हैं या छोटे हैं? फैमिली में मैं बीच का हूँ एक्चुअली, चाचा का लड़का भी ना है। बड़े ना छोटे? हाँ। अच्छा, एक चीज़ जैसे मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या इस बार वाला आपने प्रीलिम्स दिया था और आप कब देंगे अब, अगर नहीं दिया था तो? इस बार का अटैम्प्ट नहीं दिया था मैंने, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, और एक्चुअली क्लासेस भी इतनी ज़्यादा हुई नहीं थी। उसके बाद 2024 का अटैम्प्ट देखता हूँ, अगर कुछ कॉन्फिडेंस वगैरह आता है तो दे दूँगा, वरना 25 का तो दूँगा ही। दृष्टि में जो क्लास वगैरह आपकी अभी तक कितनी कंप्लीट हो चुकी है, और क्या डॉक्टर विकास द्विवेदी सर आते हैं क्लास में?
विकास सर अभी एथिक्स की क्लास लेंगे कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद। फ़िलहाल उन्होंने एक ओरिएंटेशन क्लास लिया हुआ था, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था वो भी। आपका मीडियम इंग्लिश है शुरुआत से ही या फिर हिंदी था? मेरा मीडियम इंग्लिश ही था, मैं शुरू से ही इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ा था। खुद से आप कितने घंटे पढ़ते हैं एक क्लास से आने के बाद? क्लास से आने के बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं तो डाइजेस्ट हो जाए इसमें, फिर उसके बाद सो लेते हैं थोड़ा बहुत और अप्रॉक्स 4 to 5 आवर्स पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये जिस पीजी में मैं आया हूँ ये पीजी बहुत पुराना बताया जा रहा है कि ये बहुत पुराना पीजी है और बहुत सारे स्टूडेंट भी इसमें रहते हैं, तो क्या सच में ऐसा है? हाँ, बहुत अलग अलग स्टेट से भी बच्चे आते हैं यहाँ पर, अच्छी चीज़ें जानने को भी मिलती हैं। और खाने की बात करें तो खाना भी बहुत शानदार आता है, तो कोई डेली चेंज होता है खाना? हाँ हाँ, हफ्ते का मेन्यू ही सेट है। और और आपकी जो क्लास है दृष्टि की यहाँ से कितनी दूरी पे है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगभग? क्लासेस 10 मीटर से, इंस्टीट्यूशन 10 मिनट्स दूर की लगभग दूरी पर 10-15 है। मिनट हाँ, लग ही जाते बड़े हैं। आराम से पहुँच जाएंगे आप। और आपकी दृष्टि में क्लास कितने घंटे चलती है लगभग? दृष्टि में क्लासेस 2.5 घंटे की चलती हैं अप्रॉक्स, और कुछ 2 आवर्स तक भी छोड़ देते हैं। अच्छा, कभी कभी हाँ, छोड़ देते हैं। कभी कभी। दोस्तों, आज हम बॉयज़ पीजी में आए थे और इस पीजी का नाम है वर्धमान, जैसा कि इन्होंने बताया। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जो देश भर के कोने कोने से आते हैं। किताबी रंग बिरंगी दुनिया कहा जाता है ये एरिया, और मुखर्जी नगर का। बहुत सारे स्टूडेंट अपना सपना यहाँ पर लेकर के आते हैं, उसी में शामिल हैं मयंक, जो कि एमपी से हैं। और हमने इनसे बात किया, दिखाया कि किस तरीके से स्टूडेंट रहते हैं। इधर आप देखेंगे तो इनके एक पार्टनर रहते हैं, मैप वगैरह पूरे लगे हुए हैं। और उधर एक बेड है जहाँ पे इनका सामान रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा संघर्ष करना होता है तब जाके कहीं जो सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक परीक्षा होती है यूपीएससी, उसको ये लोग क्रैक करते हैं। कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई आईआरएस बनता है। और कोई अगर इनमें से कुछ नहीं बन पाता है तो एक अच्छा व्यक्ति बनता है और कहीं ना कहीं छोटी मोटी जॉब में उसका सिलेक्शन हो ही जाता है, या फिर अच्छा सा कोई ना कोई बिजनेस कर लेता है। और मयंक से हमने बात की है। आपको अगर ऐसा लगता है कि हम कुछ भी पूछना भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अच्छा मयंक जी, आपने ये अपने कुछ नोट्स वगैरह बनाए हैं? हाँ, ये क्लास वाले नोट्स हैं और ये वाले समराइज़ करने के लिए मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे, अच्छा, ये रिवीजन वाले करने में आसानी जाए इसमें। आपके शॉर्ट नोट थे ये वाले। आगे दोस्तों आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये चीज़ें आप क्यों लगा देते हैं? बहुत सारी स्टूडेंट को देख चुका हूँ मैं। ये चीज़ें इसलिए लगाना पड़ता है, कुछ चीज़ छूट जाती हैं या फिर अच्छा, बाद अच्छा। में याद आती है कि ये पार्ट इस चीज़ से रिलेटेड था, तो वो डालना पड़ता है दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की इन्होंने नोट्स बुक भर दी है लिख लिख के, और ऐसे ही बहुत सारे तमाम स्टूडेंट भरते हैं। फिर उसके बाद में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते हैं, फिर मैथ्स देते हैं, फिर इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, तब जाके मेहनत रंग लाती है। इस तरीके का इनका रूम था। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरीके का इनका रूम, मैप वगैरह लगे हुए थे। यहाँ दृष्टि का बैग, इनके कपड़े वगैरह, ज़रूरत का सामान, और यहाँ पे मयंक भाई और मैं। 3 सीटर रूम था ये वर्तमान पीजी में। नंबर हमने स्क्रीन पे भी डाल दिया ताकि अगर आपको कुछ जानकारी यहाँ के बारे में चाहिए, पीजी के बारे में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।